दोस्तों, कल अपन ने प्रॉफिट और लॉस को बीच में अधूरा छोड़ दिया था, तो आज उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज का जो क्वेश्चनों को समझने का तरीका अलग होगा और अलग पैटर्न से आप चलेंगे। आज अलग पैटर्न होगा, सब कुछ सिस्टम अलग होगा आज। तो अपन समझते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है जो कोई भी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। उस 10% की हानि के ऊपर बेचने के बाद कितने में बेचा? उसने 1800 रुपये में एक वस्तु को बेच दिया। उसके बाद वह 15% लाभ प्राप्त करना चाहता है कि मैं इस 1800 रुपये में जो वस्तु बेची थी उसको कितने में बेचूं कि मुझे 15% का लाभ हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि आप सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, तो क्या करोगे? जो आपको निकालना है ना, जो चीज़ आपको निकालनी है उसको ऊपर रखो। क्या निकालना आपको? 15% के प्रॉफिट के ऊपर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो क्या करोगे आप कि आप प्रॉफिट को हम जोड़ते हैं, ठीक है? तो क्या करेंगे? 100 के अंदर आप 15% को जोड़ दीजिए। फिर बता रहा है कि ये 10% के लॉस पर उसने वस्तु को बेची थी, तो लॉस हमेशा माइनस होता है। तो क्या करेंगे? 100 में से 10 माइनस निकाल दिया, ठीक है? और आगे हल करेंगे इसको, तो क्या होगा? और ये 1800 तो आएगा ना, 1800 रुपये इधर होगा। तो आप क्या होगा? अब ये होगा आगे 1800 रुपये इंटू 115/90, ठीक है? इसको हल करोगे तो क्या होगा? इसको काटा, ये हो गया, ये 9 दूनी 18, 20, यानी कि ये कितना हो गया? ये हो गया 2300 रुपये, ठीक है? 2300 रुपये हो गया। इस प्रकार से एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ इसको कि एक दुकानदार है, वो किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है और कितने में बेचता है? 1800 रुपये में बेचता है। लेकिन वो चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हो, मुझे 15% का लाभ हो। तो वो कितने में उस वस्तु को बेचेगा? 1800 के बजाय कितने में बेचेगा? वो 1800 के बजाय 2300 में बेचेगा। तब उसको कितने का प्रॉफिट होगा? तब उसको जो है 15% का प्रॉफिट होगा। तो कैसे करना है कि प्रॉफिट को ऊपर जोड़ना है 100 में, नीचे हानि को 100 में से घटाना है, और जो देरी की है विक्रय मूल्य उसको इससे इंटू कर देना है। और हल करने के बाद जो आता है वो 15% के लाभ पर बेचने पर, मतलब इतने 2300 में बेचेगा तब उसको 15% का लाभ होगा। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला देखो कंसेप्ट कि एक व्यक्ति है, उसको किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। कोई भी व्यक्ति है, वह किसी वस्तु को 5% के हानि पर नुकसान खाकर उसको बेचता है। वो यदि उसे 300 रुपये अधिक में बेचना हो, यदि उसको 300 रुपये अधिक में बेचना हो तो उसे 10% का लाभ होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन ये बोला, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये बोला कि 5% के नुकसान पर उसने बेचा किसी वस्तु को, ठीक है? और यदि वो 300 रुपये एक्स्ट्रा में बेचे उस वस्तु को, 300 रुपये एक्स्ट्रा में बेचे उसको, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है? तो उसको 10% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 10% का लाभ होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो अब उसका क्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस उसकी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस क्या होगी उसकी? तो देखिए उसको क्या कैसे हैंडल करोगे आप उसको
इसको ऐसे करोगे कि कॉस्ट प्राइस इक्वल आपको एक्स्ट्रा कितने मिले 300 रुपये, ठीक है, और 300 रुपये मिले आपको और इसको आप 100 से गुणा कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद इन दोनों का अंतर देखो कि ये तो लॉस है 5% का, ये 10% का प्रॉफिट है। तो आपको पता है कि जो वस्तु नुकसान मतलब जो विपरीत चिन्ह होते हैं, ये 5% का लॉस है और ये 10% का प्रॉफिट है, ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि हो जाएंगे 15%। अगर आप सूत्र चाहते हैं तो उसका ऐसे बनेगा कि अतिरिक्त एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, एक्स्ट्रा जो वैल्यू आपको दे रखी हो उसको आपने 100 से गुणा कर दिया, फिर जो प्रॉफिट जो दे रखा है आपको कि प्रॉफिट और लॉस जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा उन दोनों का अंतर, ठीक है, उन दोनों का अंतर कर देंगे आप। तो ये सूत्र इस प्रकार से बनेगा, यानी कि आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहा है, कि 5% का लॉस हो रहा है कि कोई भी वस्तु है उसको वह कितने प्रॉफिट और लॉस में बेच रहा है वो, और फिर वो जो अतिरिक्त राशि ले रहा है उसके बाद वस्तु पर क्या लाभ होता है या हानि होती है उसको देखना है और दोनों का अंतर करना है। नीचे अंतर लिखना है, ऊपर एक्स्ट्रा राशि कितनी ले रही है वो लिखना है और 100 से इंटू कर देना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो क्या होता है 2000 रुपये कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 2000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है और उसे 200 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार क्या बोल रहा है ये, अब की बार ये बोल रहा है ये कि किसी वस्तु को बेचता है तो 10% का क्या होता है, उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और अगर वह 200 रुपये अधिक लेता है, अगर वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेता है तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है, 15 का प्रॉफिट होता है, उसको 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब की बात देखिए आप क्या करना है, वही सूत्र लगाना है कि CP इक्वल कितना एक्स्ट्रा मिला 200 रुपये इंटू करो 100 से, फिर क्या करना है वही दोनों का अंतर। अब प्रॉफिट आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना कि दो चिन्ह सेम हों तो क्या होगा, वो प्लस होगा, अगर अपोजिट हो, यहाँ हानि होती यहाँ लाभ होता तो ऊपर अपने जोड़ा था वो जोड़ता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट दे रखा है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ये 10% का लाभ और 15% का लाभ यानी 5%, ठीक है। तो किया इसको हल, क्या हो गया, ये 40 और ये 100 से इंटू किया तो ये 4000 रुपये कॉस्ट, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 4000 रुपये। उसने कितने में ख़रीदा था, 4000 रुपये में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति ने 5000 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु खरीदी, कि उसने 2 वस्तु प्रति वस्तु 5000 के हिसाब से उसने खरीदी और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर उसने बेचा। तो बताएं कि टोटल मतलब पूरी सौदे पर उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। क्या कह रहा है ये कि 5000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से वो खरीदता है, 5000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से
क्या करता है, वो किसी वस्तु को क्या करता है, खरीदता है, परचेज करता है। ठीक है। और एक को कितने में, 10% की हानि पर और 10% के लाभ पर, एक को 10% के हानि पर और दूसरी को 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है। तो करना क्या है, तो उसको क्या लाभ हुआ या हानि हुई ये ज्ञात करना। तो ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अपन सिद्ध करके बता देता हूँ इसको। कहने का मतलब ये है मेरा कि न तो इस कंडीशन में न तो आपको लाभ होगा, न तो लाभ और न ही हानि, न तो लाभ न हानि, दोनों ही नहीं होंगी। कैसे, हल करके देख लेते हैं कि 5,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी उसने, 5,000 रुपये में दूसरी वस्तु खरीदी, एक को 10% की हानि पर, एक को 10% के लाभ पर। तो टोटल सौदे पर पूछ रहा है वो, टोटल जो आपने सौदा किया ना, टोटल पर क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो देखिए आप कि 500 रुपये है, यहाँ समझता हूँ 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, उसको 10% प्रॉफिट पर, तो आप क्या हो गया, 500 रुपये बच गए। ठीक है। तो उसको कितने बेचेंगे, एक वस्तु को 5,500 रुपये में बेचेगा। दूसरी वस्तु को वही 500 का नुकसान हो जाएगा, तो कितने में बेच देगा वो, 4,500 रुपये में बेच देगा। तो टोटल वही होते हैं, टोटल वही 10,000 रुपये होते हैं। तो न तो लाभ न प्रॉफिट। यानी कि कहने का मतलब आपको ये याद रखना है कि यदि कॉस्ट प्राइस, दो वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस जो है समान होती है, क्या होती है, समान होती है, तो और समान प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट। ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट इस कंडीशन में। और एक दूसरी कंडीशन बनती है, उसके अंदर क्या होगा, देखो दूसरी कंडीशन में ये है कि उस समय आपको दिया होगा, क्या होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल होगी। सेलिंग प्राइस, दो वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या होगी, समान होगी, इक्वल होगी। और वही आपको देगा 20% लॉस है, एक वस्तु को 20% लॉस पर बेचा, दूसरी वस्तु को भी 20% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है ना, दूसरी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और पहली वस्तु को 20% हानि पर बेचा। तो टोटल जो सौदा हुआ है, टोटल सौदे पर उसको कितना का नुकसान और हानि हुई, तो उस कंडीशन में हानि होगी, सबको पता होगा ये। तो उसका सूत्र होता है कि ये दोनों हैं 20 और 20, तो इनका स्क्वायर कर दें और नीचे 100 लिख दें। तो इस कंडीशन में कितने की नुकसान होगा, 4% का। कैसे, 20 का स्क्वायर होता है 400, नीचे 100 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4% का लॉस हो गया। इस कंडीशन में लॉस होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट थे जो बहुत ही इजी थे, मतलब कहने का मतलब सबको पता थे ये कॉन्सेप्ट। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, एक फल विक्रेता 10 रुपये की 12 मौसमी खरीदता है तथा 12 रुपये में 10 मौसमी बेच देता है, तो बताएं उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। 10 में 12, 12 में 10, याद रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि 10 रुपये में 12 मौसमी खरीदा, ये क्या है, वस्तु है, ये वस्तु है, और ये क्या है, रुपये है।
और 12 रुपये में 10 क्या कर देता है, 10 वस्तु बेचता है, यानी ये तो सेलिंग, ये कॉस्ट। तो प्रॉफिट क्या होगा इस कंडीशन में, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा इस कंडीशन में? तो देखो आप वही करना, क्या करना है कि जो आपको इन दोनों में से, इन दोनों कंडीशन में क्या करना है आपको, पहले जो वस्तु दे रखी हैं, ठीक है, जो वस्तु दे रखी है उनका स्क्वायर करना है, और जो वैल्यू दे रखी है उसका उनका स्क्वायर करके अंतर करके उसके अंदर किसका भाग देना है, जो ऊपर वाला जो ये है ना, ये क्रम मूल्य, उसका भाग देना है। हमेशा लाभ को किस पर निकालते हैं, क्रम मूल्य पर निकालते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि ये 12 रुपये है, यानी कि आपको विक्रय मूल्य का स्क्वायर करना है, ठीक है, और जो क्रय मूल्य का स्क्वायर करना है, नीचे क्रय मूल्य का स्क्वायर करके 100 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का वही 100 इंटू 100। तो इससे ये कट जाएगा और क्या हो जाएगा 44%, क्या हो जाएगा आपको 44% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये कुछ कंसेप्ट थे जो लाभ हानि के अंदर पहुँचे जाते हैं। अब इस टॉपिक से MCQ जो भी अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं उनको MCQ के माध्यम से समझा दिया जाएगा। और आप इस क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अगली क्लास जो है इंडिया जीके बेस्ड होगी, जिसके अंदर जो भी आपको बता रखा था उसके बारे में